स्टूडेंट एक सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। आकृतियों का क्षेत्रफल बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे बार बार कह रहे थे कि इसको पढ़ाइए। आकृतियों का क्षेत्रफल, आकृतियों का क्षेत्रफल बहुत ही छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे पास विशेष प्रकार की बहुत सी आकृतियां हैं, तो हम लोग कुछ इस क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले आकृति हमें मिलती है, दो भुजा से बनता है कोण, दो भुजाओं से बनेगा कोण और तीन भुजाओं से आकृति, जब तीन भुजाओं से घिरेगी तभी हम लोग की आकृति बनेगी। तो हम लोग तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। त्रिभुज का पढ़ना है। त्रिभुज में आप थोड़ा से बता देते हैं, त्रिभुज के प्रकार होते हैं। इसको ऐसे बताते हैं, देखिए पूरा काम लग जाएगा। त्रिभुज ये होता है भुजाओं के आधार पर, पढ़े होंगे, पुराना है, इसी के आधार पर हम लोग पढ़ लेंगे। कोणों के आधार पर आज इसमें हम लोग इसका क्षेत्रफल भी, त्रिभुज के क्षेत्रफल को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। भुजाओं के आधार पर होते हैं तीन, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। यहां पर है, आपको पता ही होगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ये तो हो गया। आपको पता हो गया कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर अलग अलग। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये तो हमारे सब त्रिभुज हो गए। अब इनके क्षेत्रफल हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल के लिए कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, इनको हम लोग यहाँ साइड में सब देखते चलते क्रम से। तो अगर नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। चलिए आगे चलें। हमारे पास सबसे पहले आ गया समबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक कोण समकोण, अर्थात एक कोण 90 डिग्री होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 लंब इंटू आधार। थर्ड नंबर है, एक है विषमबाहु त्रिभुज। ये सब में काम करेगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ऐसा क्षेत्रफल है कि सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। कब? जब तीनों भुजाएं हमें पता हो तब। चलिए देखिए, ये होता है s, s-a, s-b एंड s-c। ब्रैकेट रूट के अंदर यस क्या है? a + b + c/2, a + b + c/2। ये हो गया। अब हम लोग परिमाप, परिमाप तो आप जानते ही हैं, परिमाप भी हो जाए साथ में। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का
योग। किसी का भी परिमाप निकाला तो परिमाप में तो बहुत इजी है, तीनों भुजाओं का योग। ये हमारा ये आकृति यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा वीडियो होगा, हम लोग पढ़ेंगे आयत, वर्ग, पंचभुज, समखंडभुज, समलंब, बहुत टॉपिक है हमारे पास, समलंब, ये समलंब का आयत, वर्ग, पंचभुज, समखंडभुज, समलंब, और भी आकृति है, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो बहुत से हमारे पास वो हैं। तो इनको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में से इकट्ठा नहीं हो पाएगा, इसलिए धीरे धीरे अलग अलग वीडियो पर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। इस पर आप क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लें, जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाए।